घुस गया? क्या क्या घुसा? एक बार रिवीजन मार लेते हैं फटाक से, ठीक है। मिश्रण किसको कहेंगे? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे तो उसको क्या कहेंगे? मिश्रण। उसके बाद विलयन किसको कहेंगे? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलयन कहेंगे। समांगीय कहने का मतलब कि जो आपस में घुल जाए लेकिन दोनों कण को हम लोग बाहर से नहीं देख पाएंगे। और विसमांगीय में जिसमें हम लोग बाहर से भी अलग अलग आराम से देख सकते हैं। जैसे पानी में मिट्टी को डाल दिए तो मिट्टी नीचे पानी ऊपर, साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन गिलास में पानी लेकर के उसमें मस्त एकदम चीनी घोर के, नींबू डाल के घोर भी दिए तो नींबू अलग चीनी अलग देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे ना। तो उसको बोलेंगे समांगीय, और जिसको देख पाएंगे उसको क्या बोलेंगे? विसमांगीय। अब एक विलयन के दो भाग होते हैं, विलेय और विलायक। जकरा में डाल के घोलेंगे ओकरा बोलेंगे विलायक। पानी हो गया, पानी में डाल कर कुछ घोल रहे हैं तो हो गया विलायक। अब जिस चीज को डाल के घोल रहे हैं वो हो गया विलेय। क्लियर है? एक चीज क्या था कि किसी भी विलयन में विलायक सदैव क्या रहेगा? एक होगा। क्या होगा? एक होगा। और विलयन सदैव किसके जैसा रहेगा? विलायक के प्रवृत्ति का रहेगा। किसके प्रवृत्ति का रहेगा? विलायक की अवस्था में रहेगा ना। चलिए अब हम जानना चाहेंगे कि विलयनों के प्रकार कितने होते हैं। किसके प्रकार? विलयन के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए अवयवों के मात्रा के हिसाब से, किसके हिसाब से? अवयवों की मात्रा के आधार पर जब हम लोग जानना चाहेंगे तो विलयन के प्रकार कितने हो जाएंगे। पहला हो जाएगा तनु और सांद्र। क्या हो जाएगा? तनु और सांद्र। अब कहेंगे कि सर ये तनु और सांद्र क्या है ना? तनु और सांद्र क्या है? तो वह विलयन जिसमें इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम होती है तनु विलयन कहलाता है। समझिएगा, वह विलयन जिसमें इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम होती है, मतलब विलेय की मात्रा कम होती है, उसे क्या कहेंगे? तनु विलयन। अब कहने का मतलब कि बना रहे थे थोड़ा सा नींबू पानी हुए शरबत ना। शरबत में क्या किए कि पनिया डाल दिए, थोड़ा सा नींबू भी डाल दिए। क्या क्या डाल दिए? पानी डाल दिए, नींबू भी डाल दिए, लेकिन चीनी थोड़ा सा डाले। चीनी कैसा डाले? थोड़ा सा एकदम डाले। जब थोड़ा सा चीनी हम लोग डाले तो उससे क्या हो गया? थोड़ा सा चीनी डालने से क्या हुआ? उसका स्वाद कैसा हो गया? थोड़ा सा कम रह गया, कम मीठापन आ गया ना। तो उसमें क्या हो गया? विलेय की मात्रा क्या हो गई? कम हो गई। विलेय की सांद्रता क्या हो गई? कम हो गई। इसके वजह से इसको कौन सा विलयन कहेंगे? तनु विलयन कहेंगे। इसका जस्ट उल्टा कर दो कि जेकरा में विलेय की सांद्रता ज्यादा हो जाए तब, जिसमें विलयन में इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? सांद्र विलयन कहेंगे। तो अवयवों के मात्रा के आधार पर, मतलब जो हम लोग उसमें डालेंगे मिलाएंगे उसके मात्रा के आधार पर जब हम लोग देख रहे हैं तो विलयन कितने प्रकार का हो रहे हैं? दो प्रकार के, तनु और सांद्र। विलेय की मात्रा जिसमें कम हो उसको तनु विलयन, और जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो उसे सांद्र विलयन। एक गिलास में भरे हैं तो ओकरा में छोटा सा में कम कम रहे प्रति इकाई आयतन में, जब विलेय की मात्रा क्या हो जाए? कम हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? तनु, और ज्यादा हो जाए तो सांद्र। क्लियर है सर? ओके। अब जानते हैं दो तरह के, और मतलब एक तो हो गया उसके हिसाब से। अब अवयव पर एक और आते हैं। एक होता है संतृप्त और असंतृप्त। कैसे होते हैं? संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त का मतलब होता है जो संतुष्ट हो। कैसा हो? पूरी तरह से क्या हो? तृप्त हो जाए, एकदम पूरा संतुष्ट हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? संतृप्त। और जो असंतुष्ट हो उसको क्या बोलेंगे? असंतृप्त। कहने का मतलब है कि स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। मान लीजिए कोई एगो तापमान पर चाय लेके बनाने बैठ गए। क्या बन गए? चाय बनाने बैठ गए और भर पेट ओकरा में चीनी डाल दिए। तो एक तापमान ऐसा हो जहां तक कि उस चीनी को पूरी तरह से उसमें घुल ले। क्या कर ले? घोल ले। घोल लेने के बाद उसका स्पेस अगर पूरी तरह से भर जाए
उसके अणुओं के बीच में जो जगह खाली रहेगा, ठीक है, पानी के अणुओं के बीच में जो जगह खाली रहेगा वो चीनी के पार्टिकल मतलब अणु से जब भर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? संतृप्त बोलेंगे, ठीक है। असंतृप्त किसको कहेंगे? वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम हो। कहने का मतलब कि खौलाने पर भी जितना भरना है उतना उसमें भरे नहीं, या कम हो जाए, क्या हो जाए? कम ही हो जाए, पूरा उसके लिए न हो पाए। जो संतृप्त नहीं हो पाएगा विलयन उसको क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन। क्लियर है? उसके बाद कहता है कि अति संतृप्त विलयन। कैसा वाला? अति संतृप्त विलयन, जो कि संतुष्ट तो ये था लेकिन बहुत ज्यादा संतुष्ट हो जाए। जैसे खाना खैला के बाद अगर बहरी से कोई रसगुल्ला और 2 गुलाब जामुन मिल जाए, कहेगा अभी तक तो संतुष्ट थे और भर पेट संतुष्ट हो गए। काहे हो गए भाई? खाना खाए और बाद 2 मिठाइयों मिल गया ऊपर से। तो यहाँ भी क्या होता है? यही होता है कि स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाए, मतलब विलयन घुल भी गया हो उसके बाद भी विलय बच जाए नीचे। जैसे कभी कभी चिनिया घोरिएगा ना पनिया में, तो जितना घुलना होगा घुल जाएगा, उसके बाद नीचे रह जाएगा। क्या हो जाएगा? नीचे खाली रह जाएगा, बचल रह जाएगा। उसको बोलते हैं अति संतृप्त, मतलब घुल जाने के बाद उतना बच गया। क्या हो गया? बच गया। तो जब वो बच जाएगा विलय की मात्रा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। घुलने के बाद भी उतनी बच जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अति संतृप्त विलयन। समझ में आ गया सर? अति संतृप्त इसको बताएं। अरे जो जरूरत से ज्यादा हो जाए, चीनी या नमक पानी में जब आप घोलिएगा ना, एक ऐसा मात्रा आएगा जहां तक पूरा घुलने के बाद बाकी चीनी पानी नीचे जम जाता है, उसको बोलेंगे अति संतृप्त, मतलब जितना चाहिए था। इसी को बोलते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है।